अमेरिका, ब्राजील और महाराष्ट्र। आप कहेंगे कि दो बड़े देशों के बीच हम एक राज्य का नाम क्यों ले रहे हैं? तो जान लीजिए कि इन दो देशों के बाद पूरी दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा नए संक्रमित महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। 11 मार्च के बाद यहां 24 घंटे का कोरोना मीटर दूसरी बार 60,000 के कांटे के पार चला गया। उद्धव सरकार ने 1 मई तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम का महा कर्फ्यू लगाया है। तो क्या नाम के मुताबिक ये महा कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ पाएगा? क्या लोग कह रहे हैं जैसे ब्रिटेन ने नए तरीके का लॉकडाउन लगाकर वायरस से होने वाली तबाही को कई गुना कम कर लिया, वैसे ही महाराष्ट्र भी अब वायरस के खिलाफ लड़ाई में 20 साबित होगा? इन सारे दावों और सवालों का सच खंगालती ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र देश का वो राज्य जहां सबसे आधुनिक हिंदुस्तान बसता है। जहां अच्छी लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए देश के कोने कोने से भीड़ टूटती है। आज उसी महाराष्ट्र से लोगों को डर लग रहा है। जहां सपने पूरे होते थे, आज वहां जिंदा रहना एक चुनौती बन गया है। कोरोना के चंगुल में फंसकर महाराष्ट्र बिलख रहा है। ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है। कोविड के नाम पर अस्पताल तो है, लेकिन उनमें बेड नहीं। दांव पर जिंदगी है, इसलिए जुगाड़ तकनीक से ही चमत्कार की आस की जा रही है। मरीजों को उन्हीं की गाड़ी में ऑक्सीजन का सहारा देकर राम भरोसे छोड़ दिया गया है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे, फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। तो क्या चंद्रपुर की हकीकत ही महाराष्ट्र की हकीकत है? इसका जवाब है नहीं। महाराष्ट्र की हकीकत इससे भी खौफनाक है। एक शब्द में महाराष्ट्र में कोरोना का प्रचंड विस्फोट समझना है तो जान लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के जितने भी नए मरीज मिल रहे हैं, उनमें से 8% महाराष्ट्र के हैं। यानी दुनिया में कोरोना के हर 100 नए शिकार में से 8 महाराष्ट्र के हैं। 14 अप्रैल को महाराष्ट्र के पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई, वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। एक दिन में यहां 60,212 नए केस मिले हैं। ब्राजील और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा नए मरीज महाराष्ट्र के हैं। यानी हिंदुस्तान का एक राज्य अपने से कई गुना बड़े देशों से कोरोना कैपिटल बनने की टक्कर ले रहा है। बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मामले शॉकिंग तरीके से बढ़ रहे थे। कोरोना की ये चेन तोड़ने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन की जगह चुना ब्रेक द चेन। उद्धव सरकार के लिए ब्रेक द चेन कोरोना पर काबू पाने का महाअभियान है। ये लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इसमें कई तरह की सख्त पाबंदियां शामिल हैं। 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई तक महाराष्ट्र में महा कर्फ्यू रहेगा। इस महा कर्फ्यू में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, बेकरी, फल सब्जी, मिल्क, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, एटीएम, पोस्टल सर्विस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस खुली रहेंगी, जबकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग सेंटर, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टीवी और फिल्म की शूटिंग, पार्क, धार्मिक स्थल, सैलून और पार्लर, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पर ताले रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई कड़े नियमों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शादी के समारोह में शामिल होने के लिए जहां पहले 100 लोगों को परमिशन थी, अब सिर्फ 25 लोग ही वहां पर शामिल हो सकेंगे।
जहां पर शादी होगी उस हॉल के जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, या तो वो कम से कम वैक्सीन लगाए हुए होने चाहिए। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही परमिशन दी गई है शामिल होने के लिए। ऑटो रिक्शा में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो मास्क नहीं लगाया है तो जो मास्क नहीं लगाया है उसके ऊपर 500 रुपये और ऑटो ड्राइवर पर 500 रुपये फाइन लगाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग सफ़र कर रहे हैं अगर वो बगैर मास्क के पाए जाते हैं तो उन पर 500 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा। इसके साथ ही बस में जो लोग यात्रा कर रहे हैं सिर्फ जो बस की सीटिंग कैपेसिटी है उतने लोगों को ही बस में अलाउ किया जाएगा। खड़े होकर कोई भी यात्रा बस में जो है यात्रा नहीं कर सकता। अगर इतने से भी आपने महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को नहीं समझा तो आपको पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वॉर रूम से आई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। रोजाना 5000 से ज्यादा कोरोना मरीज सिर्फ पुणे से ही सामने आ रहे हैं। यहां मदद मांगने के लिए हर सेकंड फोन घनघनाते हैं। इनकमिंग कॉल्स को संभालने के लिए 14 लोगों की टीम जुटी हुई है। 14 ऐसी टीमें हैं जो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद ये सारे फॉर्म डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पर मरीज़ों को भेजा जाना चाहिए। 1 घंटे में कम से कम 15 से 16 एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है और मरीज़ों के फ़ोन आते हैं। ये डॉक्टर्स की टीम है। जब यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आता है उसके बाद फॉर्म भरने के बाद यहाँ डॉक्टर्स को जानकारी दी जाती है और देखिए डॉक्टर्स भी कैसे लगातार यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। कोरोना के डर से भीड़ पलायन को मजबूर है और इस पलायन को देखकर लोगों को कोरोना विस्फोट का डर सता रहा है। ये विडंबना भी वायरस की ही देन है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है बगैर आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए वायरस पर विजय पाना। ऐसी कोशिश ब्रिटेन भी कर चुका है। ब्रिटेन ने 2021 की शुरुआत में ही कोरोना की सेकेंड वेव से बचने के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। ये टोटल लॉकडाउन से अलग व्यवस्था थी जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं था लेकिन प्रतिबंध कड़े थे। 97 दिनों तक इसी व्यवस्था में रहने के बाद ब्रिटेन में कोरोना के मामले कम होने लगे, लिहाजा अब वहां ढील की शुरुआत हो चुकी है। खुद पीएम बोरिस जॉनसन भी मानते हैं कि वैक्सीनेशन से नहीं बल्कि लॉकडाउन की वजह से ब्रिटेन का कोरोना मीटर डाउन हुआ है। सूत्रों का दावा है कि पूरा लॉकडाउन हटाने में ब्रिटेन को 21 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। दो 2021 के जनवरी और अप्रैल के ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ ब्रिटेन ने असरदार लड़ाई लड़ी है। कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा पहले से बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन का ब्रिटेन मॉडल हिट साबित हुआ है। अब ब्रिटेन जैसे परिवर्तन की आस महाराष्ट्र में भी है। 1 मई को महाकर्फ्यू के साए में कोरोना से लड़ते महाराष्ट्र की रिपोर्ट आएगी और तभी ये तस्वीर भी उभरेगी कि महाकर्फ्यू ने महाराष्ट्र को कोरोना से लड़ने में कितनी राहत दी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।